how to forgive people. If we can forgive people, then we can tame our ego. And if we can tame our ego, then we can tame our negative emotions. Or if we can tame our negative emotions, then we can evolve as a person and we can evolve our higher self that takes us closer to Allah Ta'ala. Basically, it takes a lot of courage and strength to forgive people. Somebody who has hurt you or offended you, to forgive them, उनको माफ करना एक मुश्किल काम है. और अगर एक बंदे से ये नहीं हो रहा forgive, और completely forgive करना, बहुत लोग partially forgive तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी पूरी तरह forget नहीं कर पाते उसको. ठीक है, तो अगर एक बंदे से forgive नहीं हो रहा या वो माफ नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए एक टेक्निक है कि change the meanings of the things. So if you give it a meaning कि people do their best according to their mental emotional state and their biochemical state. ठीक है, यानी कि जिस शख्स ने आपके साथ कुछ बुरा किया, या लेट्स से एग्जांपल है कि अगर आपके साथ बदतमीजी की है या रूड बिहेवियर किया है, तो हम कह सकते हैं कि पता नहीं यार वो किस हालात में था, किस परेशानी में था, वी डोंट नो, तो वी कैन फॉरगिव हिम. देन इट बिकम्स ईजियर टू फॉरगिव देम. अच्छा, उसके अलावा वी कैन ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी हम इंसानों की प्रोग्रामिंग है या वायरिंग है हमारे माइंड की, it gets done from our past experiences, our education, the exposure of the things, the environment we lived in, and our socio-economic conditions. इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है. बचपन में जिन हालात में हम रहे, जो एक्सपीरियंसेस हुए, जिन लोगों से मिले, जो हमने सीखा, उससे हमारी वायरिंग हुई है या प्रोग्रामिंग हुई है या कंडीशनिंग हुई है. तो अगर इसकी एग्जांपल जो मैंने पहले भी दी है अक्सर लेक्चर्स में, कि लेट्स से कि हमारा नौकर है जो चोरी कर रहा है और हमने उसको पकड़ लिया है, तो माफ़ करना तो बहुत मुश्किल है उसको. तो हम ये सोच सकते हैं कि यार ये जिन हालात में रहा, जो इसका बाप था, पता नहीं बाप था भी या नहीं था, और शायद इसकी माँ ड्रग्स पे थी, पूरे मोहल्ले में लोग चोरी चकारी सिखा रहे होंगे इसको, पता नहीं कितनी दफ़ा भूखा रहा, किन हालात में रहा, किस स्कूल गया, कितने लोगों ने इसको मारा, इंसल्ट किया, ह्यूमिलिएट किया. अगर मैं भी एग्जैक्टली उन्हीं हालात में रहा होता, उसी जगह पैदा होता, तो मैं भी आज चोरी ही कर रहा होता. सो ये अगर हम सोच ले तो माफ़ करना इजी हो जाएगा. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना. ठीक है, अगर आप, जाहिर है आप चेंज हो गए हैं क्योंकि आप एक पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ रिफ्लेक्शन की जर्नी से गुजर रहे हैं, लेकिन वो तो चेंज नहीं होगा. अगर आप उसको माफ़ कर देंगे, वो तो इजी राइड लेके फिर से चोरी करेगा. अब आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पे फॉरगिव का मतलब ये होगा, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि जिसको आप लेट गो नहीं कर सकते, आप उसको फायर करके दूसरा नौकर भी हायर कर सकते हैं. तो इसमें आपको उसको फायर करना है, लेकिन उससे बदला नहीं लेना, उसके लिए नफरत या वेंजेंस नहीं रखनी, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना और उसको जलील नहीं करना. ये यहाँ पे फॉरगिवनेस ये होगी. लेकिन जहाँ पे स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, बहन भाई हैं, करीबी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, नेबर्स हैं, को वर्कर्स हैं, मियाँ बीवी हैं, उसमें रिलेशनशिप चलता रहेगा और फॉरगिव भी नहीं आप करेंगे तो वो बिटरनेस रहेगी, और उसमें आपको फॉरगिव करके दूसरा चांस फिर से देना होगा. ठीक है, उसके अलावा हमें याद ये रखना है कि अगर हम किसी को फॉरगिव कर रहे हैं ना, तो असल में हम अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं, अपने आप को माफ कर रहे हैं. क्योंकि लेट गो करने से और फॉरगेट करने से हमारी मेंटल इमोशनल स्टेट बेटर हो जाएगी. ठीक है, हमारी हैप्पीनेस, हमारी पीस, हमारी हेल्थ पे, मेंटल फिजिकल हेल्थ पे उससे फ़ायदा होगा, हमारे रिलेशनशिप्स को उससे फ़ायदा होगा, रिलेशनशिप विद अल्लाह, हमारी स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत को भी उससे फ़ायदा होगा. क्योंकि दीन भी मना करता है लोगों के अगेंस्ट बोस या वेंजेंस या हेट्रेड या जेलसी रखने से, नफरत रखने से. तो उसमें फ़ायदा होगा इन सारी चीज़ों में. तो हमारे फोकस और प्रोडक्टिविटी पे फ़ायदा होगा, यानी हमारे बिजनेस या करियर जॉब पे फ़ायदा होगा, उस पर फ़ायदा होगा, तो फाइनेंशियल में फ़ायदा होगा. तो अगर
ہم کسی کو معاف کر رہے ہیں تو اصل میں ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں میں ہمیں سارے گولز میں فائدہ ہوگا. اور دوسرا ایک چیز اور کہ انسان سانپ کے کاٹنے سے نہیں مرتا, زہر سے مرتا ہے. لیٹس سے کہ اگر مجھے یہ سانپ کاٹ لے اور اس کے کاٹنے میں زہر نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک چھوٹی سی خراش ہے, اسکریچ ہے جو اگلے دن تک ختم ہو جائے گی. تو انسان مرتا ہے وینم سے, زہر سے, نفرت کے, ہیٹ کے, جیلسی کے, اینگر کے.